बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये कहानी जब उनकी ज्योतिबा फूले ने 17 वर्ष की उम्र में सुनी तो उनके रोएंटे खड़े हो गए और उनका शरीर कांप गया और उन्होंने सोचा कि मुझे तो बारात से बाहर किया है, मैं रो रहा हूं और इनके साथ इतनी बड़ी जिल्लत उठाई जा रही है, इतना अपमानित किया जा रहा है और ये खुश हो रहे हैं और खुशी खुशी जूठा खाने के लिए जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, नदी में घुटने तक पानी में गए ज्योतिबा फूले और दोनों अंजूरी में वो पानी लेकर के नदी का और शपथ लिया, कसम खाया कि जब तक मैं इस देश में इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा नहीं और इन अनपढ़ लोगों को, इन पशु जैसे लोगों को मैं एजुकेट नहीं करूंगा, इनमें सामाजिक मैं क्रांति नहीं जगाऊंगा, तो फिर मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ज्योतिबा फूले ने किया, 17 वर्ष की उम्र में किया। सम्मानित साथियों, वो 17 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का जब आएगा और कैडर सुनेगा तो उसका भी रोया रोया खड़ा हो जाएगा, उसके शरीर में भी तेज पैदा होगा। ये जो हम लोग नेता लोग हैं ना, 45 और 50 वाले थेथर हो गए हैं, हमारा रोया खड़ा ही नहीं होता है। सेंसेशन आती तो है थोड़ी देर के लिए, तब तक कोई ना कोई लोभ और लालच हमारे सामने खड़ी हो जाती है और फिर हम बैक हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों में से जितने लोग तैयार भी हुए होंगे, अपनी अपनी उम्र याद कीजिए, सब उसी उम्र में तैयार होते हैं। सब अंडर 25 अंडर 30 में लोग तैयार होते हैं। जब कोई बड़ा बूढ़ा हो जाता है तो बामुश्किल तैयार होता है, बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और तैयार जब हो रहा होता है तो उसके सामने बहुत समस्याएं होती हैं, खूब सोचता है आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस नई पीढ़ी को, नौजवानों को लेकर नहीं आओगे आप, आपकी बात नहीं बढ़ेगी। ये बाबा साहेब की उम्र 25 वर्ष थी, ज्योतिबा फूले की उम्र 17 वर्ष थी और साहू जी महाराज की जो कहानी सुने होंगे, बाल्यकाल में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और वो कोल्हापुर की गद्दी पर उनको बैठाया तो गया, लेकिन उनकी उम्र 12 साल थी। उनके मंत्री लोग सरकार चला रहे थे जो ब्राह्मण लोग थे। जब 20 साल के हो गए साहू जी महाराज, तब उन्होंने बागडोर थोड़ी समझनी शुरू किया, अपने हाथ में लिया और जो अपने हाथ में लिया उन्होंने, तो वो घटना भी आप लोगों को बताई गई होगी कि वो गए अपनी रसोई का मुआयना करने के लिए और जब अपनी ही रसोई का मुआयना करने गए और उन्होंने बर्तनों को छू दिया और छू करके जब हॉल से बाहर निकलने लगे किचन से, तो पंडित जी जो उस रसोई का रसोईया था उसने गोमूत्र लिया और कुछ जल लिया और उसको छिड़क करके मंत्रोच्चार कर रहा था। साहू जी महाराज लौट आए और उससे पूछे कि भाई अभी तो मैं निकल रहा था, आप ये क्या मंत्रोच्चार पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मामला है? उसने कहा कि राजन, आप हैं तो राजा लेकिन आप शूद्र हैं। अब आप लोग तो ऐसे ही नमो शूद्र हैं, नमो शूद्र हैं, मेरी बात किधर जाएगी? मैं तो हिंदी जो वेद शास्त्र का सूत्र है वो बता रहा हूं और आप लोगों ने चांडाल छुपाने के लिए आप लोग शूद्र हैं। खैर, मैं फिर स्टडी करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि उसकी क्या कैसे कहानी है, मैं तो अपनी बात पूरी करता हूं। तो कहा कि राजा तो हैं आप लेकिन शूद्र हैं और इस रसोई का जो भोजन है वो जो महामंत्री लोग हैं सब ब्राह्मण हैं और वो ये भोजन करते हैं। आपने इसको छू दिया, खाना अपवित्र हो गया, अब इसको मैं पवित्र कर रहा हूं। राजा को धक्का लगा। ऐसे एक दो घटनाएं और है। नदी में नहाने के लिए गए तो जब राजा स्नान करने के लिए जाता था तो साथ में पुरोहित जाता था। पुरोहित कोई मंत्रोच्चार करता था, तो पुरोहित जब मंत्र उच्चारित करने लगा तो महामंत्री भी नहा रहा था, उसके लिए दूसरा मंत्र पढ़ा और राजा के लिए दूसरा मंत्र पढ़ा। राजा ने फिर टोक दिया कि भाई जो मेरा महामंत्री स्नान किया तब आप कुछ और बोल रहे थे और जब मैं स्नान कर रहा था तो कोई और मंत्र बोल रहे थे, ये दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया? तो उसने मंत्र उच्चारित करने वाले ने बताया कि राजन, वेदों में जो उक्त मंत्र है वो मैं इनके लिए पढ़ रहा था और पुराणों में जो युक्त मंत्र है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा था। पुराणोक्त मंत्र मैंने आपके लिए पढ़ा है और वेदोक्त मंत्र मैंने इनके लिए पढ़ा है। राजा ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि राजन, आप राजा तो हैं लेकिन आप शूद्र हैं। ये पुराणोक्त मंत्र शूद्रों के लिए पढ़ा जा सकता है लेकिन ये वेदोक्त मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है, वो सिर्फ ऊंची जाति के लिए, वो ब्राह्मणों के लिए, और जो क्षत्रिय राजा होता है, जो उच्च वर्णीय राजा होता है, उसके लिए ही पढ़ा जा सकता है। राजा को ठेस लगी, राजा वापस गए
और उन्होंने अपने पूरे राजकार्य का खाता बही मंगवाया, पूरा खाता बही मंगवाया कि कितने मंत्री हैं, कितने महामंत्री हैं, कितने ऑफिसर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने कर्मचारी हैं। तो जब पन्ना पलट के देखा तो 99% लोग एक ही वर्ग से थे, सिर्फ ब्राह्मण थे, दूसरा कोई नहीं था। और राजा शूद्र, राजा ने उन लोगों को फिर कहा कि ये तो अनाचार है, दुराचार है। एक ही कम्युनिटी के लोग सारे अधिकार पर बैठे हुए हैं, सारी चेयर पर बैठे हुए हैं, और बाकी पूरा समाज वो दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। मेरा राज कार्य ठीक नहीं चल रहा है। उनके ब्राह्मण महामंत्रियों ने समझाया कि राजन, सब ऊपर वाले की महिमा है, आप राजा हो, ऊपर वाले की महिमा है, हम पुरोहित महामंत्री हैं, ऊपर वाले की महिमा है। ऐसे ही व्यवस्था चली आई है। इस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करोगे तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, आपका राजपाट सब समाप्त हो जाएगा, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। इसलिए जैसा है ऐसे चलने दो। राजा को उसकी बात रुचि नहीं, और उन्होंने सोचा कि इस दरबार में कुछ तो अपने फेर में लेना होगा, कुछ लोगों का मत अपनी तरफ करना होगा। जब तक मैं कुछ लोगों को कन्विंस नहीं करूंगा, समझाऊंगा नहीं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। राजा फिर अपने सारे मंत्रालय को बुलाते हैं और लेकर जाते हैं घोड़े के अस्तबल में। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कितनी बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सम्मानित साथियों। घोड़े के अस्तबल में लेकर के जाते हैं और 100 घोड़े उनके होते हैं। 100 घोड़े खोल देते हैं, बीच में 1 क्विंटल 100 किलो चने की बोरी खोल देते हैं। सारे घोड़े चने पर टूट पड़ते हैं। राजा कहते हैं उन महामंत्रियों से कि क्या हो रहा है, बताइए हमें। उन लोगों ने कहा, साहब क्या हो रहा है, घोड़े चने खा रहे हैं, और क्या हो रहा है, आप पूछना क्या चाहते हैं। बोले घोड़े चने खा रहे हैं, गौर से नहीं आप लोग देख रहे हैं, 10 घोड़े चने खा रहे हैं, 90 पीछे लाइन में लगे हुए हैं, 90 पीछे लाइन में लगे हुए हैं, और 10 घोड़े चने खा रहे हैं। और ये 10 मेरे अस्तबल के शक्तिशाली थोड़े हट्टे कट्टे घोड़े हैं, ये चने भी खा रहे हैं और पीछे वालों को लात भी मार रहे हैं। अगर रोज मैं ऐसे करूं, प्रतिदिन ऐसे करूं, प्रत्येक दिन ऐसे करूं, तो ये 10 घोड़े सारे चने खा जाएंगे और किसी को खाने नहीं देंगे। परिणाम ये होगा कि ये 10 खा खा के मोटे हो जाएंगे, चर्बी हो जाएगी, इतने मोटे हो जाएंगे कि ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे, कहीं उपयोग में नहीं आएंगे, और वो 90 खाने को नहीं पाएंगे। वो दुबले पतले होकर बीमार हो जाएंगे, बीमार होकर मरने लगेंगे, वो भी किसी काम के नहीं रह पाएंगे। मेरा अस्तबल, मेरा रथ और मेरे घोड़ों का सिस्टम तो तब काम करता है जब मैं इनकी नाद में ये 100 किलो चना एक किलो सबके नाद में मैं डालता हूं, बराबर बराबर देता हूं, तो मेरे ये 100 घोड़े चलते हैं। अगर ये 10 घोड़े खा जाएंगे तो मेरा अस्तबल बंद हो जाएगा। उन लोगों को समझ में आ गया, कुछ निरुत्तर हो गए, चुप हो गए। बोले राजन, आपका फैसला हमें मंजूर होगा। और फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 ईस्वी को अपने राजपाट में 50% रिजर्वेशन दिया, जिनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। फूले को सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, सोशल मूवमेंट का अग्रणी कहा जाता है, तो साहू जी महाराज को रिजर्वेशन का फादर कहा जाता है। साथियों, ये जो फैसला लिया जब साहू जी महाराज ने, और बागडोर संभाला अपने राजकाज के, कोई 24 साल उम्र थी साहू जी महाराज की, 24 साल की उम्र थी। आपकी नेता, आपकी बहन जी इस मूवमेंट में जब कदम रखा है, तो बहन जी की आयु कितनी थी आप लोग जानते होंगे, 21 बरस की थी बहन कुमारी मायावती जी। तो सम्मानित साथियों, ये नई उम्र के लोगों को नहीं लाओगे, उनको नहीं तैयार करोगे, तो क्रांति कहीं धीमी पड़ जाएगी। और हम बड़े उम्र के जो नेता हैं, हमारी अपनी ईगो है, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, उसको हम आगे रखते हैं और मिशन मूवमेंट को थोड़ा हम पीछे रखते हैं। हमें अपनी ईगो को, अपनी प्रॉब्लम्स को, उसको पीछे रखना होगा, मिशन मूवमेंट को आगे रखना होगा, तब जाकर के हमारी पार्टी का भला होगा, तब जाकर के हमारी कुछ बात बढ़ेगी। ये कैडर से संबंधित कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा है सम्मानित साथियों।